गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस का टॉपिक आपका पूरा हो गया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं आप, ये चीज अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान दे डायरेक्ट आप लिखेंगे, आप इसको डायरेक्ट नरेशन कह सकते हो या स्पीच कह सकते हो। देखो बच्चों, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, जब कोई इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या पर्सन किसी को डायरेक्टली बात कहता है और वो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को इनडायरेक्टली कहेगा, तो डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ये चीज अपन पढ़ेंगे। तो ये जैसे एक सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी रवि इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ये एक सेंटेंस है, ध्यान दो इसको। ही सेड टू मी रवि इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो देखो ये जो कोमा लगी हुई है यहां तक का जो सेंटेंस है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है, यानी डबल कोमा इधर लगी हुई है, डबल कोमा इधर लगी हुई है, ये जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है। अब यदि हम शॉर्ट में बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब को हम आरवी लिखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को अपन शॉर्ट में आरएस लिखेंगे। आगे समझ में। और इन दोनों को हम ऐड करके, ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इन दोनों को ऐड करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे। और जब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टिव वर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उसको क्या कहेंगे अपन? इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टिव वर्ड की जरूरत पड़ेगी, उसको CW कहेंगे। तो एक बात बता देता हूं मैं, कनेक्टिव वर्ड अलग अलग लगेगा। जैसे आगे वाले वाक्य को देखकर कनेक्टिव वर्ड लगाया जाएगा। ये सिंपल है तो आपको दैट कनेक्टिव वर्ड लगाना है। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ जाए तो इफ या वेदर लगा दो। ठीक है। यदि ये सेंटेंस इंपेरेटिव आ जाए तो टू लगा दो। यदि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तब दैट लगा दो। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तब भी आपको दैट लगाना है। आगे समझे। तो हम इस टॉपिक में 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सिंपल वाक्य पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और इंपेरेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे और ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आगे समझ में। आगे वाले वाक्य को देखकर हमें कनेक्टिव वर्ड लगाना है। अब आपको ध्यान देना है कि आप जब इस वाक्य को चेंज करेंगे आप, तो क्या करना है। जैसे मान लो ये एक सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच है। आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान दें, ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। ये सेड टू है, इसको टोल्ड में बदल दो। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा कैसा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आरवी के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि सब्जेक्ट के बाद में सेड टू आ जाए टोल्ड कर दो, सेड आ जाए तो सेड ही करना है। समझ गए। आगे बढ़े। अब ये सिंपल सेंटेंस है, कोमा हटा दो। सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा। आगे समझ में। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में 3 प्रकार का परिवर्तन होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, फिर एडवर्ब चेंज करनी है। अब ये चेंज कैसे करनी है ये हमें पढ़ना है। तो आप सब्जेक्ट कैसे चेंज करोगे? तो ध्यान दें,
एक सूत्र होता है S1 सन बट्टा 123। सन बट्टा 123। देखो सब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यदि से सन, यदि आप ये कह रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दो रिपोर्टिंग वर्ब के। और यदि सेकंड पर्सन है, ये कह रहे हैं सेकंड पर्सन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करो। और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज है, इनका मतलब नो चेंज, चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ यदि फर्स्ट पर्सन है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट में आ जाओ, उसको देखकर चेंज करना है। यदि यहाँ सेकंड पर्सन है तो इस ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करना है। और यहाँ थर्ड पर्सन यदि आ रहा है तो आपको चेंज करना ही नहीं है। आगे समझ में। तो ये आपका प्रश्न कौन सा हुआ, रवि थर्ड पर्सन है, ऐसा कैसा लिख दिया। अब हम टेंस की यदि बात करें, टेंस कैसे चेंज हो गया। देखो पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा था कि आपने टेंस कन्वर्ट नहीं किया था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में बी बीइंग का यूज किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, टेंस को बदलना पड़ेगा। टेंस कैसे, देखो प्रेजेंट के चारों टेंस है वो आगे वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आगे समझे। और पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है 12 टेंसों में 6 टेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनती है। एक मॉडल की, मॉडल यदि कहना जाए कुड कर दो, मे आ जाए माइट कर दो, सेल आ जाए शुड कर दो, विल आ जाए वुड कर दो। आगे समझे। तो कहने का मतलब है आगे वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके डियर। तो इजेमार ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ ना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो रवि के साथ वोज लगेगा। ये लो प्लेइंग आ गया, ठीक है, क्रिकेट आ गया। और नाउ किस में चेंज हो गया, देन में चेंज हो गया। ये लो अब फुल स्टॉप लगा दो, इन्वर्टेड कोमा वगैरह सब चेंज हटा दो। तो ये कैसे बना, ही टोल्ड मी दैट रवि वाज प्लेइंग क्रिकेट देन। आगे समझे। ये कौन सा वाक्य बन गया, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज हो गया। आगे समझे। तो आपकी एग्जाम में ये जो सेंटेंस आएंगे तो मेनली मुख्य रूप से आपको रिपोर्टेड स्पीच में ही बदलना है। हमें क्या क्या सीखना है, सब्जेक्ट कैसे परिवर्तन होंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलेगी, और एडवर्ब है टाइमली जो एडवर्ब होती है, या टाइमली जो एडवर्ब होती है, प्लेस को इंडिकेट करने वाली जो एडवर्ब होती है, कौन सी एडवर्ब को किस में चेंज करना है। जैसे नाउ आ गया देन में चेंज कर दो, दिस आ गया दैट में चेंज कर दो, दीज आ गया दोज में चेंज कर दो, हियर आ गया देर में चेंज कर दो, टुडे का दैट डे कर दो, टुनाइट का दैट नाइट कर दो। आगे समझ में। तो ये चीजें हैं। अब देखो हमें पहले इसके रूल्स पढ़ने होंगे, फिर हम आपको वन बाय वन एक एक सेंटेंस पढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। तो आप साथ साथ अपने रजिस्टर में मेंटेन करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि आपको रिवाइज में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहले अपन बात करेंगे, देखो बच्चों पहले अपन रूल्स की बात करेंगे। देखो रूल्स क्या है। पहला रूल अपन पढ़े, यदि पहले मैं अब आरबी और आरएस लिखूंगा डायरेक्ट, तो आरबी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, आरएस रिपोर्टेड स्पीच हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि आरबी के वाक्य में से सेज से, सॉरी इसको ऐसे लिखोगे आप, यदि आरबी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आरएस के सेंटेंस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है।
देखो ये रूल क्या कह रहा है, इसका आपको किससे पता चलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। आप ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद में यदि से आए तो ये तो चेंज हो जाएगा, से का से हो जाएगा, और यदि सेज आ गया तो आपको सेज ही करना है, और यदि से टू आ गया तो आपको टेल करना है, और यदि सेज टू आ जाए तो आपको टेल्स करना है। आगे समझ में? तो ये चीजें हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के बाद यदि से आ जाए, सेज आ जाए, से टू आ जाए या सेज टू आ जाए तो समझना ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। तो से आ जाए तो से का से कर दो, सेज आ जाए तो सेज कर दो, से टू आ जाए टेल कर दो, सेज टू आ जाए टेल्स कर दो। ये कब परिवर्तन हो जाए? जब टू आ गया तब चेंज हो गया। देखो टू नहीं था तब चेंज नहीं हुआ। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल पढ़ें आप कैसे। रवि सेज, रवि कहता है कि ही इज रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रहे हैं। देखो रवि आपने लिखा, ये सेज प्रेजेंट में तो सेज ही आएगा, कनेक्टिव वर्ब दैट लगेगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। अब ये थर्ड पर्सन है, इसको शॉर्ट करके लिखो। अब देखो टेंस नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये प्रेजेंट से आपकी जो कनेक्टिव ये वर्ब जो है, यानी कहने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिया हुआ है, इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। ही इज ऐसा कैसा, ही इज रीडिंग नाउ। देखो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में आ जाए तो आपको टेंस नहीं बदलना है, केवल आप नाउन या प्रोनाउन जरूर चेंज कर सकते हो, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है बच्चों। आगे समझ में? अब देखिए आप नेक्स्ट बैठाते हैं इसको, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले या अपने रजिस्टर में आप लिखते रहे, लिख लिया होगा आपने। अब देखिए आगे बात करें, अगले रूल की बात करेंगे। तो सेकंड रूल क्या कह रहा है, यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो आरएस के सेंटेंस में तीन प्रकार से बदलाव किया जाता है। देखो ये क्या कह रहा है, यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में तीन प्रकार का बदलाव होगा। ये एक बात ध्यान से सुन ले बच्चों कि आपकी एग्जाम में कोई भी वाक्य यानी प्रेजेंट सिंपल में नहीं आएगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में नहीं आएगी। वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है, केवल प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही आएगी, और पास्ट में आएगी तो पास्ट में चेंज करना है। तो देखो पास्ट में आ जाए तब आपको क्या करना है, सेड आ जाए तब सेड कर दो, ठीक है, और सेड टू आ जाए तब आपको इसमें बदलना है, तब आपको टोल्ड कर दो। ये लो, कोई दिक्कत नहीं। जी आगे समझे। अब आप कौन से तीन प्रकार के परिवर्तन करोगे? नंबर एक सब्जेक्ट, या तो आप सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन लिख लो या फिर हेडिंग में लिख लो नाउन एंड प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। तो हम पहला रूल वो पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट परिवर्तन या नाउन या प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे वर्ब लिख दो चाहे टेंस लिख दो,
टेंस संबंधी परिवर्तन। आगे समझ में। 3 नंबर टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे टाइम और प्लेस संबंधी। यानी कहने का मतलब ये है कि वो एडवर्ब आएगी, वही एडवर्ब चेंज होगी जो टाइम या टाइम को बताने वाली, प्लेस या संबंध को बताने, जगह को बताने वाली एडवर्ब हमें चेंज करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक में सब्जेक्ट लिख लेना, सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन लिख लो, चाहे नाउन और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन लिख लो। सेकंड में वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन लिख लो, टाइम और प्लेस संबंधी परिवर्तन। हम रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के परिवर्तन पढ़ेंगे। पहले अपन रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे सेंटेंस परिवर्तन करने की। ठीक है, अब देखिए आप समझ में आ रहा होगा, आप इसको साथ साथ लिखते रहे। अब देखिए आप इसके पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं पास्ट का। पास्ट टेंस में जब आएगा डायरेक्ट सेंटेंस तो कैसे चेंज करेंगे। विमल सेड, विमल ने कहा कि दे हैव completed their work just now। ठीक है, विमल ने कहा कि उन्होंने अभी अभी अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो देखो बच्चों, आप पहले तो कंप्लीट ये कंफर्म करो कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। तो देखो ध्यान दो, पास्ट टेंस में है ना, सेड लगा हुआ है, तो ये आ गया विमल सेड का सेड हो गया। अब कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, दैट लगा दिया, क्योंकि सिंपल पढ़ रहे हैं हम, सिंपल के एग्जांपल पढ़ लो एक बार। और यहां देखो ये थर्ड पर्सन है इसलिए दिया गया, ऐसा कैसा कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये टेंस बदल गया, ये हेड में गया। अब कंप्लीटेड देयर वर्क जस्ट नाउ का क्या हो गया, देन हो गया, ये फुल स्टॉप लगा दो। आगे समझे। नेक्स्ट इसका अगला एग्जांपल ले लो। माई फादर सेड टू मी you were walking in the street, you were walking at that time। आगे समझे। देखो टेंस पढ़े आप समझे, आप इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। माय फादर सेड टू किस में आ गया, टोल्ड में आ गया, मी ऐसा कैसा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलना है, सेड टू टोल्ड में बदल गया, कनेक्टिव वर्ब दैट लगा दो। ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में चेंज हो गया। ये पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। आई हैड बीन वॉकिंग इन द स्ट्रीट एट दैट टाइम। आगे समझे। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ये सेड टू को आपने टोल्ड में चेंज कर दिया, कनेक्टिव वर्ड लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा वगैरह सब हटा दो, टेंस आपने परिवर्तित कर दिया, सब्जेक्ट आपने चेंज कर दिया, लास्ट में सॉरी या फुल स्टॉप है ये लो, लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगाया, कन्वर्टेड इन्वर्टेड कोमा वगैरह सब हटा दीजिए। आगे समझ में। तो मेरे हिसाब से यहां आपको एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। कल हम देखो रिपोर्टेड स्पीच के तीनों टॉपिक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट संबंधी, हेल्पिंग वर्ब संबंधी और यानी एडवर्ब संबंधी। तो बच्चों ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अब ये टॉपिक मैं शुरू करूंगा तो बड़े ध्यान से समझते रहो। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। हर वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स।